Assalamu alaikum class 8. It's your science teacher Hassam Mansoor. Welcome to lecture of general science. Students, in previous lecture we learned about mitosis, meiosis and what are the differences between these two types of cell divisions. So in today's lecture we will learn about heredity and basis of heredity. So let's start our today's lecture. सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने देखना है कि व्हाट इज़ हेरिडिटी एंड व्हाट आर द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन के दौरान लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अपने ऑफ स्प्रिंग्स में पास करते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बेबीज़ होती हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं. उनके बहुत सारे जो फीचर्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं. ठीक है, इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो हैं वो सीड से ग्रो करते हैं और वो भी अपने पेरेंट प्लांट से मिलते जुलते होते हैं. उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अपनी पेरेंट प्लांट से मिलती जुलती होती हैं. ठीक है, तो अब ये जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं या जो बेबीज़ हैं ह्यूमंस के अंदर, जिस तरह से या एनिमल्स की बात कर ली जाए, तो उनके जो फीचर्स हैं या जो उनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे वो उनकी बॉडी है या फिर जो उनकी यानी कि उनकी दूसरे फीचर्स हैं, तो वो उनके पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, उनसे रिजेंबल करते हैं. तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है हेरिडिटी. सो व्हाट इज़ हेरिडिटी? हेरिडिटी इज़ बेसिकली द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. इट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी. यानी करेक्टरिस्टिक्स का पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होना, इसको हम कहते हैं हेरिडिटी. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आइज़ कलर जो है वो, अगर पेरेंट्स की आइज़ का कलर ब्राउन है तो उनके मोस्ट लाइकली उनके बच्चों की जो आइज़ हैं उनका कलर भी क्या होता है? ब्राउन होता है. ठीक है, इसी तरह से स्किन कलर है, अगर पेरेंट्स का जो स्किन का कलर है वो डार्क ब्राउन है तो बच्चों का भी मोस्टली जो है वो डार्क ब्राउन ही होता है. ठीक है, इसी तरह से बालों का कलर है, इसी तरह से आपके जो ईयर लोब्स हैं, क्या वो फ्री हैं या फिर अटैच्ड हैं. ठीक है, ये भी पेरेंट्स से जो है वो बच्चों में आगे करैक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होती है. ईयर लोब हम कहते हैं आपकी जो कान, आपका जो कान है उसका जो आउटर पार्ट होता है. ठीक है, उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम ईयर लोब कहते हैं. ठीक है, तो अगर आप अपने कान को जो है वो इस तरह से हाथ लगा के देखेंगे, तो अगर आप उसको अपने हैंड से जो है वो मूव करवाएंगे उस एरिया को, ईयर लोब को, तो अगर तो वो फ्री हैं तो मतलब वो फ्री का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा जो है वो उनकी शेप जो है वो कन्वेक्स टाइप होगी और वो थोड़ा सा बाहर को निकली होगी. ठीक है, लेकिन अगर वो फ्री नहीं है यानी कि अटैच है तो वो बिल्कुल आप अटैच्ड होंगे. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि फ्री ईयर लोब या फिर अटैच्ड ईयर लोब. तो ये भी करेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन. हाइट है, इंटेलिजेंस है, तो इस तरह की ये सारी जो हैं ये वो एग्जांपल्स हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं. ठीक है, तो इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं? दिस आर कॉल्ड हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स. और इस ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं. ठीक है, तो ये जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स की, और ये इसकी डेफिनेशन है कि दोज करेक्टरिस्टिक्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो अब हमें पता है जी कि जो बच्चे हैं उनके बहुत सारे फीचर्स जो हैं उनके पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, ये हमने अभी बात की. लेकिन कुछ फीचर्स जो हैं वो ऐसे भी होते हैं जो कि उनके बच्चों में डिफरेंट होते हैं. ठीक है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 4 बहन भाई हैं तो आप देखेंगे कि कुछ आपके जो सिबलिंग्स हैं उनमें किसी की हाइट जो है वो सबकी हाइट एक जैसी नहीं होगी. लेट्स से कि अगर पेरेंट की, आपके फादर की जो हाइट है वो 5 फीट एंड 9 इंचज़ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके फादर के चारों जो बच्चे हैं उनकी हाइट सेम इतनी ही हो. ठीक है, किसी बच्चे की हाइट जो है वो ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, किसी के अपने फादर से भी ज़्यादा हो सकती है. ठीक है, तो इसी तरह से उनकी जो फीचर्स हैं वो पेरेंट्स से यानी कि डिफरेंट हो सकते हैं. इसी तरह से स्किन कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है. आइज़ कलर, तो हमने जितनी जो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं हेरिडिटरी के, वो डिफरेंट हो सकती हैं. ठीक है, इसी तरह से पेरेंट्स से भी डिफरेंट होती हैं और बहन भाइयों की भी आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. ठीक है, या फिर फैमिली में जो आपके मेम्बर्स होते हैं उनसे डिफरेंट हो सकती हैं. तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसको हम नाम देते हैं वेरिएशंस का. सो व्हाट आर वेरिएशंस? कि वो करेक्टरिस्टिक जो कि आप जो बच्चों के अंदर, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर अपने पेरेंट्स से और सिबलिंग्स के अंदर अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से या फैमिली मेम्बर से डिफरेंट होती हैं, उनको हम कहते हैं दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशंस. ठीक है, सो बेनिफिशियल वेरिएशंस जो होती हैं वो हेल्प आउट करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कि वो अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक जो वो अपने आप को अडेप्ट कर सकें. ठीक है, और अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें. ठीक है,
तो वेरिएशन जो हैं ये भी ज़रूरी हैं किसके लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सर्वाइवल के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है, इस तरह का चेंज आता है कि जिसके लिए आपकी बॉडी जो है उसको अडेप्ट करना पड़ रहा है, उसको चेंज होना पड़ रहा है, तो वो चेंज जो है वो किसके थ्रू आएगा, वो इस वेरिएशन के थ्रू आएगा जो पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स से बच्चों में डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इस तरह से वो बच्चे जो हैं वो उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सर्वाइव कर सकें उस एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये वेरिएशंस जो हैं ये भी ज़रूरी हैं, ठीक है, और हेरिडिटी जो है ये भी ज़रूरी है फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो अब हम देखते हैं व्हाट आर द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। सो बेसिक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट जो है हेरिडिटी का, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम जीन का नाम देते हैं। आपने देखा था कि जो जिस तरह से हमारे किडनीज़ हैं उनका जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन। इसी तरह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नर्व्स, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारी हेरिडिटी है उसका फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चर जो फिज़िकल यूनिट है वो क्या है, उसको हम नाम देते हैं जीन का, ठीक है। नाउ व्हाट आर जीन्स। जीन्स जो हैं ये काम करती हैं एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल कौन से मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, ठीक है। अब प्रोटीन्स जो हैं वो क्या होते हैं, जिस तरह से आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल उनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होती हैं। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, हमारी जो मसल्स होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। हमारा जो फ्लैश है बॉडी का वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम नाम देते हैं जीन्स का, ठीक है। अब जीन्स जो हैं ये हमेशा किसकी फॉर्म में पाई जाती हैं, ये पेयर की फॉर्म के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। यानी अगर आपकी बॉडी में लेट्स से कि हाइट की कोई जीन है तो वो हाइट की जीन जो वो हमेशा पेयर की फॉर्म के अंदर पाई जाएगी। ऑलराइट, हमारी बॉडी में जितने भी हेरिडिटरी करैक्टरिस्टिक्स हैं, जिस तरह से हमने पहले बात की थी आई कलर की, हाइट की, ठीक है। इसी तरह से इधर एग्जांपल देखिए, टॉलनेस हो गया, डवार्फनेस होगा, किसी की टॉलनेस का मतलब है किसी की हाइट ज़्यादा है, डवार्फनेस का मतलब है किसी की हाइट छोटी है, आई कलर है, फ्री या फिर अटैच्ड ईयर लोब है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ये सारे जो हेरिडिटरी करैक्टरिस्टिक्स हैं इनको कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है, पेयर ऑफ जीन्स जो है इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये जो पेयर है इसका क्या मतलब है, कि इसका मतलब ये है कि इस पेयर में से यानी कि दो जीन्स हैं तो हर जीन में से एक जीन जो है वो आती है मेल पेरेंट यानी कि फादर से, और दूसरी आती है फीमेल पेरेंट से यानी कि मदर से, ठीक है। यानी कि अगर हाइट कंट्रोल करने वाली आपकी बॉडी के अंदर जीन्स जो है वो पेयर की फॉर्म के अंदर होंगी, उनमें से एक आपके फादर से आपके अंदर आई हुई है और एक जो है वो आपके मदर से जो वो आई हुई है, ठीक है। इस तरह से जीन जो है वो पेयर की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब जीन्स की लोकेशन क्या होती है, ये किधर पाई जाती है हमारी बॉडी में, तो जीन्स जो हैं ये डीएनए, जिसको हमने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का नाम दिया था, उस मॉलिक्यूल का ये पार्ट होती हैं और ये क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होती हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या हैं, क्रोमोसोम्स के बारे में हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो है उनके ऊपर हमने पढ़ा था जी कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और अब ये जो डीएनए है इनके ऊपर क्या मौजूद होती हैं, जीन्स मौजूद होती हैं, ठीक है। और यही जीन्स जो है ये आगे प्रोटीन्स को क्या करती हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस का काम करती हैं, ठीक है। सो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ जो डीएनए हैं जिनको हम जीन्स का नाम दे रहे हैं वो क्या हैं, दीज आर द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट करैक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो डीएनए है ये एक हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल का क्या मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म में जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होनी है उसके पेरेंट्स से वो सारी किसके थ्रू होनी है, वो इस डीएनए के थ्रू ट्रांसफ़र होनी है। और डीएनए जो है अल्टीमेटली क्या है, वो जीन्स है, ठीक है। सो हमने अभी पढ़ा कि जीन जो है वो एक मेल ऑर्गेनिज्म से आती है, एक फीमेल से, तो ट्रांसफ़र होती है पेयर की फॉर्म के अंदर। तो वो यही जीन जो है ये आगे डीएनए है, और डीएनए जो है वो क्या है, वो हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि करैक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करवाता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। तो ये डीएनए और प्रोटीन्स दोनों क्या हैं, ये क्रोमोसोम्स का पार्ट है, उनका कंपोनेंट है, ये हम ऑलरेडी बात पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। क्रोमोसोम्स जो है वो हमने पढ़ा था कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। जिस तरह से आपको इधर मैं डायग्राम से दिखाऊं तो ये देखें, ये हमारा एक जनरल एनिमल सेल है, उसके अंदर ये दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर ये बहुत सारे क्रोमोसोम जो हैं, ये आप नज़र आ सकता है आपको कि ये क्रोमोसोम जो है वो मौजूद है। अब ये क्रोमोसोम जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखें कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है ये इस तरह से होता है कि इसके अंदर एक टिपिकल क्रोमोसोम के अंदर दो आर्म्स होती हैं इसकी, जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि दो पार्ट्स होते हैं, आइडेंटिकल पार्ट्स भी हो सकते हैं, ये नॉन आइडेंटिकल भी। तो ये वाला जो पार्ट है, एक पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिड का नाम देते हैं। एक क्रोमाटिड ये है
एक क्रोमेटिड जो है वो ये है। अगर ये दोनों सेम होंगी तो इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम देते हैं, ठीक है। सो ये जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, ये जो आर्म है क्रोमोसोम की, एक ये है और एक ये है, इसको हम क्रोमेटिड का नाम देते हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों अटैच होती हैं उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर का, ठीक है। जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों सेम पार्ट्स जो हैं वो अटैच होते हैं कौन से क्रोमेटिड्स, उसको हम सेंट्रोमियर का नाम देते हैं, ठीक है। सो ये जो है ये बेसिक जो है वो आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है कि इसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स या क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है और जिस पॉइंट पर वो अटैच होती हैं उसको हम सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। और इधर से अगर हम एक क्रॉस सेक्शन लें क्रोमोसोम का, ये देखें ये क्रॉस सेक्शन जो है वो लिया हुआ है, तो क्रोमोसोम्स के ऊपर आपने क्या पढ़ा अभी कि डीएनए मौजूद होता है और प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तो ये डीएनए का एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है मौजूद है, ये स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी देखेंगे, ठीक है। तो ये देखें ये इस तरह से एक ये और एक ये, इस तरह से एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मौजूद होता है और इसके ऊपर पेयर की फॉर्म के अंदर जीन्स मौजूद होती हैं। एक जीन जो है वो इस एक ये जो आपको नज़र आ रहा है स्प्रिंग टाइप, इसके ऊपर मौजूद होती हैं, एक जो है वो दूसरे के ऊपर मौजूद होती हैं। तो इस तरह से जब ये दोनों अटैच होते हैं तो ये पेयर की फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट, जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा होगा कि येलो और ब्लू, एक पेयर ये है एक पेयर ये है ये है, तो इस तरह पेयर की फॉर्म के अंदर जीन्स मौजूद होती हैं डीएनए के ऊपर, ठीक है। तो ये डीएनए जो है ये सारा किसका पार्ट है, ये क्रोमोसोम का पार्ट है। क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर जीन्स जो है मौजूद होती हैं, डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। तो ये सारा जो है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। लास्ट के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स होती हैं उनकी जो नंबर होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। और फिक्स किस तरह से होता है, और ये हर स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट होता है, यानी कि ह्यूमंस हैं उनके अंदर डिफरेंट होगा, एनिमल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट होगा, प्लांट्स हैं उनके अंदर डिफरेंट होगा, और हर स्पीशीज़ के अंदर यानी कि अगर एनिमल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट नंबर होगा। तो जो हमारे जनरल बॉडी सेल्स हैं जिनको हम सोमैटिक सेल्स का नाम देते हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये आपने बात याद रखनी है। लेकिन जो हमारे गेमीट सेल्स हैं जिनको हमने पढ़ा हुआ कि स्पर्म और एग सेल दो तरह के होते हैं, गेमीट सेल जो एनिमल्स के अंदर कौन कौन से, स्पर्म सेल जो कि मेल सेक्स सेल्स हैं, एग्स जो कि फीमेल सेक्स सेल्स हैं इनके अंदर, या फिर स्पोर जो कि प्लांट्स के सेक्स सेल्स हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं वो कितने होते हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ़ होते हैं, ठीक है। यानी कि क्योंकि आपने म्योसिस में पढ़ा था कि म्योसिस में जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेरेंट सेल के मुकाबले में डॉटर सेल में हाफ़ रह जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे जो जनरल बॉडी सेल्स हैं जिनको हम सोमैटिक सेल्स का नाम देते हैं, उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, पेयर की फॉर्म के अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम। लेकिन हमारे जो गैमीट सेल्स हैं कौन कौन से, स्पर्म एंड एग सेल्स, उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं क्योंकि वो म्योसिस के रिजल्ट में बनते हैं। और म्योसिस में आपको बताया था कि जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें नंबर क्रोमोसोम जो हैं वो हाफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। ये एक जनरल जो है वो एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिस तरह से ह्यूमंस के अंदर जो है वो 46 होते हैं, मंकी के अंदर 48 होते हैं, एक सेल की बात हो रही है, ठीक है। हर सेल के अंदर इतने इतने होंगे। तो इस तरह हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो हर सेल के अंदर इस तरह से इतने हमारे बॉडी के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम बताए हुए, ये आपने याद कर लेने, ठीक है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो ये आपका लेक्चर जो है वो अब हेरिडिटी एंड बेसिस ऑफ हेरिडिटी जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आई होप कि अब आप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी।